बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई है और दिन है बुध का। एक और बड़ी पेशरफ्त हो गई है, इमरान खान की रिहाई या गिरफ्तारी, एक और केस में गिरफ्तारी। और ज़ाहिर है इमरान खान को एक और केस में गिरफ्तार किया जाना था और इस बात का तहरीक इंसाफ को 2-2.5 माह पहले से पता था, ये खबर आ चुकी थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की हमें बिल्कुल एग्रेसिव हिकमत अमली नज़र नहीं आती। तहरीक इंसाफ को ये बात पाकिस्तान के बच्चे को नज़र आ रही है कि इमरान खान को ये निज़ाम इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं कि अगर इमरान खान को बाहर लाना है तो तहरीक इंसाफ को उसके लिए बहुत एग्रेसिव हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, अपने कान खुले रखने होंगे, एक्टिव होना होगा और इमरान खान के साथ वफादारी दिखानी होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इमरान खान के ये 2-2.5 माह हो गए हैं, पता था, और अदालत में एक दरखास्त भी डाली गई तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से, लेकिन ना तो उसको उस तरह से परसू किया गया, ना उसके ऊपर कोई एग्रेसिव हिकमत अमली नजर आई। बल्कि पीटीआई के जो MPs हैं वो एक बार भी हमें इमरान खान के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हुए नजर नहीं आए। तहरीक इंसाफ के MNAs हों, MPs हों, टिकट होल्डर्स हों, वो इमरान खान के मुकदमात में उतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आते जिस बड़ी तादाद में उनको नजर आना चाहिए। क्या इन पीटीआई के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स को लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि जब तुम मुंतखब हो जाओ तो जाके अपने MNAs, MPs हॉस्टल में मजे से रहो, अयाशियां करो और तुम गाड़ियां लो, प्रोटोकॉल लो और तुम उसके बाद जो है वो घूमो फिरो? इसलिए तो लोगों ने वोट नहीं दिए थे। लोगों ने इनको वोट दिए थे इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान के मसाइल कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन जिन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए उसके ऊपर पीटीआई का कोई फोकस हमें उस तरह से नजर नहीं आता। और अब एक नया चीज़ शुरू हो गई है, जो पीटीआई के पुराने रहनुमा हैं वो उधर से बयान दाग रहे हैं, इधर से पीटीआई वाले जवाब दे रहे हैं। और इमरान खान का मामला तो बहुत पीछे चला गया भाई, इमरान खान के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। यूएन में जो एक रिपोर्ट आई है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, इमरान खान के मामले में अदालतों के किरदार पर कोई बात नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2.5-3 माह से इमरान खान के उन नोटिस को पीटीआई की लीगल टीम ने चैलेंज किया हुआ है, जो एक और तोशाखाना केस बनाने के लिए जो है वो दायर किए गया है। और आमिर फारूक साहब 2-2.5 माह हो गए उस केस को नहीं लगा रहे, लगाते हैं और उसको डिले कर देते हैं। लेकिन उस पर आपने नहीं देखा कि पीटीआई की लीगल टीम जो है वो पीटीआई के 100 MNAs के साथ 200-250 टिकट होल्डर्स के साथ वहां पे चली गई हो, नहीं आपने देखा होगा। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया जिस पे आप काबीना ने मंजूरी दे दी, पंजाब हुकूमत ने, पंजाब की काबीना ने इमरान खान और पीटीआई के हवाले से कोई आपने इसके ऊपर एग्रेसिव पीटीआई की लीगल टीम की या बाहर मौजूद क़यादत का कोई आपने इस पे नहीं देखा। तो अब फिर बात यह है कि जहां पे उनकी तारीफ बनती है, आप देखते हैं हम वीडियोज़ में उनकी तारीफ करते हैं, जहां जहां उनकी लीगल टीम का अच्छा काम होता है हम आपके सामने रिपोर्ट करते हैं कि उस वकील ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, उसने बहुत अच्छा। अभी उन्होंने 2 दरखास्तें डाली इसमें, जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, एक के पीटीआई को फ्रीक बनाया जाए, दूसरा के बल्ले वाली नज़रसानी लगाई जाए। हमने उनकी तारीफ की कि ज़बरदस्त उन्होंने कार्ड खेला है। लेकिन बात यह है कि पीटीआई की टीम की ये कोई ये कोई इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर नहीं है कि 10 सवाल हैं, 10 में से कोई भी 5 आपने हल करने हैं। ये इमरान खान की रिहाई का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मामला है। यहाँ पे 10 चीजें अगर हैं तो 10 की 10 को आपको डिलीवर करना होगा, 10 की 10 पे आपको काम करना होगा। ये नहीं है कि 10 मामला थे और 4 में हमने बड़ी अच्छी हिकमत अमली हमने अपनाई है। भाई आपको ओवरसीज पाकिस्तानी करोड़ों अरब रुपए फंड करते हैं और आपकी अगर लीगल टीम में इतना दमखम नहीं है और आपकी लीगल टीम की में इतनी अक्ल और शऊर नहीं है तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपए के आपको ओवरसीज पाकिस्तानी फंड देते हैं। कर लेना प्रोफेशनल वकील, आप पाकिस्तान के 100 बड़े वकील पीटीआई इंगेज कर सकती है। लेकिन मसला क्या है, 100 बड़े वकील इंगेज कर लेंगे तो फिर बाकियों की फूफा नहीं चलेगी। देखें, मैं सलमान सफदर साहब हो, जबरदस्त केस लड़ते हैं, सलमान खान राजा साहब हो, शानदार केस लड़ते हैं, क्या मतलब मजा आता है वो जब जिस केस में वो दलाइल दे रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं बहुत सारे केसेस में जो पीटीआई की हिकमत अमली जो उनको लाइन दी वो सलमान खान राजा साहब ने दी, वो जबरदस्त वकील हैं। सलमान सफदर साहब प्रोफेशनली वो जबरदस्त केस लड़ते हैं। और बहुत से अच्छा यंग में वकला की उनकी बात नहीं कर रहा, उनके जो यंग वकला है ज़ाहिर है इंतजार हुसैन पंजोता है, नईम हैदर पंजोता है, खालिद यूसुफ चौधरी है, यंग ये अपने तौर पे बेचारे लगे रहते हैं। ILF वाले हैं जो उनके सरदार मसरूफ हैं, उनके साथ वो आयशा साहब हैं, वो सारे वो सब के सब लगे रहते हैं, मतलब सब नजर आते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊँ, अच्छा नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब भी अपनी उसके मुताबिक चीज़ें करते हैं, जहाँ पेश होते हैं वो बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि 2 चीज़ें बहुत बड़ी पीटीआई के हाथ में आई हैं, एक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद और दूसरी ये UN वाली रिपोर्ट। मुझे बताएं क्या पीटीआई को कल एक अहम केस होने जा रहा है, कल जो पीटीआई के ये ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, काजी फाइसा ने अपना हम ख्याल अपनी मर्जी के अपने ग्रुप के जजों को बिठा के और लाहौर कोर्ट फैसला कदम करने जा रहे हैं कल,
क्या पीटीआई को ये जो दोनों चीज़ें हैं, अमरीकी करारदाद, कांग्रेस की करारदाद, ये जो यूएन वाली रिपोर्ट है, क्या ये उनको रिकॉर्ड के ऊपर प्लेस नहीं करनी चाहिए? क्या इनको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 13 रुकनी फुल कोर्ट के सामने नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए? काजी साहब उड़ा देंगे, मुस्तरद कर देंगे, नहीं रिकॉर्ड पे लाने देंगे, लेकिन एफर्ट तो करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि दरखास्त देंगे, शायद 2-4 जजेस कहें कि हाँ इनकी दरखास्त एक्सेप्ट करें, इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ, बाकी कहेंगे नहीं लाएं, तो क्या होगा? जो 2-3 कहेंगे कि इसको रिकॉर्ड पे ले आएं, वो कम से कम अपने ऑर्डर में तो उसको हिस्सा बना देंगे ना, अपने इजाफी नोट में तो हिस्सा बना देंगे कि पीटीआई ने ये चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। कल जो काजी फैसल साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया अपने हम ख्याल जजेस का, अपने ग्रुप के जजों का, जो वो लाहौर कोर्ट में फैसला उड़ाने जा रहे हैं, जैसे शाहिद करीम का ट्रिब्यूनल्स वाला, जो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, अभी तक पीटीआई ने जो है वो उसके ऊपर फुल कोर्ट की दरखास्त नहीं डाली। भैया आप देना दरखास्त, आप कहेंगे फुल कोर्ट सुने, आप करें काजी फैसल पे एतराज़। अभी भी आपको मतलब को नजर आ रहा है कि काजी फैसल इंसाफ करेंगे? ना इन्होंने काजी फैसल पे एतराज़ किया है, ना इन्होंने फुल कोर्ट की दरखास्त डाली है, ना इन्होंने यूएन वाली जो रिपोर्ट है वो है। भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो शायद लीगली आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि यार ये लीगली नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे लीगली चीज़ें थोड़ी हो रही हैं, या आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें थोड़ी हो रही हैं। यहाँ पे तो आपने जोर लगाना है, इमरान खान को बाहर लाना है, तो फिर आपको ये अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करनी होंगी। अब मुझे बताएं कि दोनों को कसूरवार हैं, जो पीटीआई के जो साबिक रहनुमा हैं वो भी जिम्मेदार हैं, मौजूदा भी, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। दोनों कसर नहीं छोड़ रहे कि वो उधर से बयान दागे, ये इधर से जवाब दें, और मीडिया 70% टाइम जो है वो इनकी अंदरूनी लड़ाइयों को दे रहा है। और ना बजट पे बात हो रही है, ना महंगाई पे बात हो रही है, ना बिजली के बिलों पे बात हो रही है, ना आवाम की ख्वारी की बात हो रही है, ना तबाही की बात हो रही है, ना तनख्वाहदार तबके की बात हो रही है, किसी चीज़ पर बात नहीं हो रही। और इमरान खान के ऊपर तो कोई बात भी नहीं हो रही। इमरान खान वाला मामला तो बहुत पीछे चला गया हुआ है। तो ये इनको क्या चाहिए? आप एक टॉक शो में जाते हैं, टॉक शो में आपसे कहते हैं जी आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ, आप कहें अंदरूनी छोड़ें यार अंदरूनी लड़ाइयों को, क्या मुल्क में हमारे अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से मुल्क आज हशर हो गया? आप बात करें ना, ये जो बिजली के बिल आए, ये मैं 100 बिल लेके आया हूँ, ये आपकी टेबल पे पड़े, आप इस पर क्यों नहीं बात करते? ये नए टैक्स लग रहे हैं, आप इस पर क्यों नहीं बात करते? दूध के ऊपर, बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगे, आप इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? मैं हैरान हूं कि पीटीआई वाले इतनी नॉन सेंस हरकतें कर रहे हैं, इतनी नॉन सीरियस हरकतें कर रहे हैं कि इनको एहसास और इदराक ही नहीं है कि इस निज़ाम को इमरान खान घुटनों पर ले आया है। आखिरी बार आपने करना है, और आप अंदरूनी लड़ाइयों में और इन चीज़ों में आपने मीडिया को मौका दे दिया कि 70% मीडिया कवरेज जो है इसके ऊपर, और हुकूमत जो है वो तो खुश है। और अब आप देखें कि जो इमरान खान पे नए केस की मंजूरी दी गई है, मैं आपको बताता हूं कि ये केस क्या है और किस तरह से है और कितना भोंडा और बोगस और घटिया केस है इस पे। और फिर अगर हाई कोर्ट में मामला टेकअप नहीं हो रहा, आप 184(3) डाल दें सुप्रीम कोर्ट में, होगा क्या? मुस्तरद हो जाएगी ना 184(3), नीचे तो केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे दबाव तो बढ़ जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, और काजी फाइज इस पे दबाव बढ़ जाएगा कि 184(3) में मेरे पास मामला आ गया। और हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों एक पेज पर आ जाएं और कहें कि ये बिल्कुल 184(3) का केस बनता है, आप लेके जाएं हर मामला सुप्रीम कोर्ट में, मतलब आप अदालतों में हर मामला लेके जाएं। इन्होंने अभी तक पीटीआई की लीगल टीम ने जो यहाँ पे इन्होंने नैब के जो नए नोटिस हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जानी है, ना उनके ऊपर कोई कुछ कर रहे हैं इस्लामाबाद कोर्ट में, ना लाहौर कोर्ट में इनकी अग्रेसिव हिकमत अमली है कि वहाँ पे ये कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्तें डालें, वहाँ पे 100-150 जो इनके MPs हैं, MNAs हैं, 200-100 MNAs 100 MPs उनको लेके जाएं, 500-600 इनके टिकट होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करें। जब तक अग्रेसिव हिकमत अमली पीटीआई नहीं अपनाएगी, इमरान खान 2 साल भी बाहर नहीं आएगा। इमरान खान अब ये अभी 8 जुलाई को फैसला आने है इद्दत वाला, अगर उसमें इमरान खान को कन्विक्ट भी कर देते हैं, क्या मतलब कन्विक्शन बरकरार भी रखते हैं कि जज कुदरतुल्लाह का फैसला ठीक था, तो फिर भी वो 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी इस्लामाबाद कोर्ट से, उसके बाद तो उनको अंदर नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन अगर इमरान खान अगले 1 हफ्ते में बरी हो जाते हैं इसमें से इद्दत केस में, उसके बाद तो इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, तो जो नए केसेस बनेंगे उसकी 100% जिम्मेदार पीटीआई की लीगल टीम है, पीटीआई की बाहर क़यादत है, और वो आपसी लड़ाइयों में लगे हुए, उनको खौफ है फलाना लीडर वापस ना आ जाए, फलाना रहनुमा वापस ना आ जाए, हमारी तो जो है वो फूफा खत्म हो जाएगी। ये इस वक्त इनके मसाइल हैं। अब आए ज़रा जो इमरान खान पर जो नया केस है, इसमें पंजाब की काबीना ने मंजूरी दी है और एजेंडा नंबर ये 11 था, और इसमें लिखा गया है कि काबीना की तरफ से दी गई मंजूरी में जो दी है उसमें किस चीज़ पे दी है। वो कहते हैं कि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने काबीना को ब्रीफिंग दी कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने GTV के रिपोर्टर रईस अहमद खान, वालिद अब्दुर्रहमान खान, अच्छा मैं इनको बड़ा इनका एहतराम का तल्लुक़ था इनके साथ, रईस के साथ, मतलब हम तो हमेशा हर रिपोर्टर को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि ये मेहनत कर रहा है फील्ड में। मैं आपको पता है हमेशा रिपोर्टर की जंग लड़ता हूँ, रिपोर्टर की बात, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि शदीद गर्मी में रिपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं, बड़ी कम तनख्वाहों पर काम कर रहे होते हैं, सारों के हमारी तरह के यूट्यूब चैनल नहीं है, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, बड़ी ख्वारी काट रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें होती हैं। हमेशा हमने रिपोर्टरों को
सपोर्ट किया और इस रईस को भी सपोर्ट किया। अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना घटिया, नीच, गलीज और खबीस निकलेगा ये रईस रिपोर्टर जो है, और इस हद तक इस निज़ाम के हाथों इस्तेमाल हो जाएगा। इस निज़ाम को तो चाहिए होते हैं जिनको ये हड्डी डालें और उनको इस्तेमाल करें। अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना घटिया और नीच इंसान निकलेगा ये रईस। अच्छा, इसके बारे में बताया गया है कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने जीटीवी के रिपोर्टर रईस अहमद खान व अब्दुर्रहमान खान की दरखास्त फॉरवर्ड की है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रईस अहमद खान 6 अप्रैल 2024 को अपने दीगर सहाफ़ी साथियों के साथ नैब रेफरेंस की समाअत के लिए अडयाला जेल रावलपिंडी में मौजूद थे कि इमरान अहमद खान न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी और अदलिया समेत रियासत के दीगर इदारों के सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात आयद किए। इमरान खान की गुफ्तगू और इल्ज़ामात में पाकिस्तानी इज़्ज़त और वक़ार को नुकसान पहुँचाने का बयानिया बनाने और अवाम को उकसाने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान में 1970-71 में होने वाले वाक़यात को मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुशाबिहत दी। इमरान खान के बयानात और मीडिया टाक का मकसद सियासी मकासद के लिए पार्टी के वर्करों को रियासी इदारों के खिलाफ उकसाना था। मजीद ये कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में इमरान खान के इसी एजेंडे को दोहराया और इमरान खान न्याजी का जेल में सहाफ़ियों के सामने अपनाया गया मौका भी दोहराया। अगले पैराग्राफ में है कि महकमा दाखिला पंजाब ने रईस अहमद खान की दरखास्त और दीगर मवाद काबीना के सामने रखा। दरखास्त के मतन और मुतलका मालूमात, दस्तावेज़ात, रिपोर्ट और काबीना के सामने रखे गए दीगर रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद काबीना के अरकान ने इस पर तबादला ख्याल किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि इमरान अहमद खान न्याजी अपने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा न सिर्फ इस मौके पर दानिस्ता तौर पर रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी में मुलविस हैं, बल्कि इससे पहले भी कई मौके पर उन्होंने मुल्की वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए तसलसल के साथ पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल को 1971 के बदकिस्मत साने से तशबीह दी। काबीना इजलास में अरकान ने यह भी डिस्कस किया कि मुतअद्दिद बार मशरक़ी पाकिस्तान से तशबीह देकर इमरान खान ने मादर वतन को तोड़ने का आइडिया दिया, इसलिए इन मुल्ज़मान का अमल पाकिस्तान पीनल कोड आगे शिकें लिखी हुई हैं कि किस शिक के ज़ुमरे में आती हैं। उसके बाद कहा गया कि काबीना के फैसले में कहा गया है कि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 की शिक 196 रियासत के खिलाफ जराइम के हवाले से प्रोसिक्यूशन का तरीक़ाकार बताती है। काबीना के फैसले में शिक 196 भी शामिल की गई है। शिक 196 रियासत के खिलाफ जराइम की प्रोसिक्यूशन कोई भी अदालत उस वक्त तक पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर या पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात के ज़ुमरे में आने वाली काबिले सज़ा जराइम का नोटिस नहीं ले सकती जब तक वफाकी हुकूमत या मुतलका सूबाई हुकूमत कोई शिकायत ना करे या इन दोनों हुकूमतों की तरफ से कोई मजाज अफसर शिकायत दर्ज ना कराए। अगले पैराग्राफ में कहा गया कि काबीना के फैसले में अगले पैराग्राफ में लिखा गया कि काबीना को आगाह किया गया कि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की शिक 196 की रोशनी में फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए सूबाई काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा हालात में महकमा दाखिला के प्रपोजल की हमायत की जाती है। यह भी बताया गया कि दरख्वास्त या शिकायत के मतन के मुताबिक पीटीआई की पॉलिसी वाज़ेह है। पीटीआई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 की शिक 16 के तहत एक गैर कानूनी तंजीम करार दिए जाने के काबिल है। काबीना ने कहा है कि शिकायत में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की शिक 17 को भी शामिल किया जाना चाहिए। आखिरी पैराग्राफ में कहा गया कि लॉ डिपार्टमेंट ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की शिक वाज़ेह करती है कि रियासत के खिलाफ होने वाले जराइम पर कोई अदालत उस वक्त तक नोटिस नहीं ले सकती जब तक वफाकी या सूबाई हुकूमत या इन दोनों हुकूमतों की तरफ से मजाज अफसर शिकायत दर्ज ना करवाए। तो ये जनाब अब है मामला। इमरान खान साहब पर ये एक और मुकदमा जो है वो दर्ज करने की मंजूरी सूबाई काबीना ने दी है और पीटीआई वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। उनको ये टेंशन है फ़लाना वापस ना आ जाए, फ़लाना वापस ना आ जाए। उनको इमरान खान की कोई फिक्र नहीं है कि इमरान खान ने, और अभी मैं अगली वीडियो में ज़रा चेक करके आपको बताऊंगा कि 6 जुलाई के जलसा भी ये करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब तक जितने जलसों की इन्होंने तारीखें दी हैं हर जलसा इन्होंने कैंसिल किया है। मुझे तो ये भी लगता है कि 6 वाला भी कैंसिल कर देंगे और ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पीटीआई आज अगर इमरान खान अंदर है तो ठीक है, निज़ाम ने बहुत घटिया केसेस बनाए, गलीज़ और नीच केसेस बनाए और वो सारे आखिरी केस उसमें से रह गए जिसके विदिन 1 वीक फैसला होने इद्दत वाला। अब इमरान खान पर जो भी केस बनेगा उसके ज़िम्मेदार इमरान खान की बाहर मौजूद क़यादत होगी, इमरान खान की पार्टी के लीडर्स होंगे कि वो इतना दबाव नहीं बढ़ा सके। ये वो तहरीक इंसाफ जमात है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने 2 अक्सरियत दी। तमाम अजीब अजीब निशानात के वजूद ढूंढ ढूंढ के लोगों ने ठप्पे लगाए, तमाम दबाव, धमकियों, जबर, यजीदियत सब के होते हुए लोग 8 फरवरी को निकले और लोगों ने इनकलाब बर्पा किया। किसके कहने पर? इनके लिए किया था, इनकी शक्लें देख के किया था? नहीं, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन इन्होंने आगे क्या किया? क्या ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं? संजीदा कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इनको तो अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास अडयाला के बाहर करने चाहिए। इनको तो इनकी केपीके की हुकूमत को अपनी काबीना का एक इजलास जो है वो अडयाला जेल के बाहर आके करना चाहिए। पीटीआई को तो हर हफ्ते अपना एक इजलास अडयाला के बाहर करना चाहिए, हाइप क्रिएट करनी चाहिए। इनके तमाम एमपीएस और टिकट होल्डर्स को वहाँ पे इजाज चौधरी, सनम जावेद, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा,
इनके मामले पे करना चाहिए। इनकी पूरी काबीना, इनकी पूरी पंजाब में MPAs को, टिकट होल्डर पूरे पंजाब के, अजहर मिशवानी के भाइयों की जो जबरी गुमशुदगी है उसके ऊपर जो समाअत होती है उसके ऊपर जाना चाहिए। शहबाज गिल के भाई के अगवा के ऊपर जो केस की समाअत है उसमें जाना चाहिए। यहाँ पे जो इमरान खान के मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यहाँ आना चाहिए। काला ट्रिब्यूनल्स वाला केस है, इनके तमाम MNAs को पेश होना चाहिए, इनके तमाम फॉर्म 45 वालों को पेश होना चाहिए, इनको देनी चाहिए। इनको जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए, इनको UN वाली रिपोर्ट रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए और टफ टाइम देना चाहिए काजी फायसा को, वरना तो काजी फायसा इसका सब कुछ उजाड़ देंगे और वो उजाड़ रहे हैं। काजी फायसा तो कोई कसम नहीं छोड़ रहे कि वो जो कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन अभी तक अगर आप बात करें इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि PTI की बाहर मौजूद क़यादत चाहती है कि इमरान खान रिहा हो। इनकी लीगल टीम की अक्सरियत जो है, अब मतलब ये हामिद खान साहब जो हैं जिन्होंने काजी साहब को बहुत डिलीवर किया है, बहुत काजी साहब को बचाया उन्होंने, जब काजी साहब के असास जदादें सामने आ गई थी, क्यों नहीं जाते हामिद खान 50-100 वकीलों को लेके जाके पेश हों काजी के सामने किसी और केस में कि काजी साहब ये हमारे 10 केसेस आपके सामने, आप क्यों नहीं केस लगा रहे, काजी साहब ये हो रहा है आपकी नीचे अदालतों में, ये सारे मामलात हैं। इनके 100 इनके वकील इकट्ठे होके, आप नई जो चीफ जस्टिस बनी है जब वो चार्ज ले लेती हैं आलिया नीलम साहबा, 100 वकील क्यों नहीं जाकर उनकी अदालत में पेश होते कि जनाब ये केसेस हमारे हाई कोर्ट में पेंडिंग और फैसला नहीं हो रहे, आप अब आ गई, आप ये सारा कुछ करें। जब मलिक शहजाद थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। क्या एक दिन भी आपने देखा कि PTI के कोई 100-150 वकील इकट्ठे होकर चले गए उनकी अदालत में कि सर हम दरखास्त करने आए हैं, कोई धमकी देने नहीं आए, हमला करने नहीं आए, हम नून लीग वाले नहीं हैं, हम तो साइल हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि सर ये मामला पेंडिंग है, ये कर दें। इनको नहीं चाहिए था कि अगर हाई कोर्ट वो मामला दबा के बैठी थी जो इमरान खान का काबीना वाला मामला था तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके आते। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल जी देखते हैं, इमरान खान उस वक्त तक अंदर रहेगा जब तक PTI की बाहर क़यादत जो है वो सिंसेरिटी के साथ इमरान खान की रिहाई की कोशिश नहीं करेगी, और जो अभी तक नहीं लगता कि ये सिंसेरिटी के साथ ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबके हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।